राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई दोपहर के बज रहे हैं 11 और हम हैं इस समय कानपुर एयरपोर्ट, जिसको बोलते हैं चकेरी एयरपोर्ट। ये कुछ है 12:30 बजे की बेंगलुरु की फ़्लाइट है भाई, पहली फ़्लाइट। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं बाहर। कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया है। ऊबर की राइड थी लोकल की, लोकल में वैसे चलाते हैं लेकिन अच्छी आ जाती तो भाई छोड़ते भी नहीं हैं। हाल कुछ ऐसा था भाई, घर से निकल आए थे जल्दी 8 बजे, लेकिन यार कोई राइड ही नहीं आई 10 बजे तक। फिर ये राइड आई, हमने कहा चलो इसी को उठा लेते हैं। तो पहली राइड में देखो 311 रुपये मिले हैं। इसका जो किलोमीटर चली वैसे 25 दिख रहा था। अब इसमें फाइनल देखते हैं बिल में कितना किलोमीटर हमारा शो कर रहा है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट था ये कुछ रहा भाई। बिल की डिटेल कुछ इस प्रकार है, हालांकि शायद डाटा की प्रॉब्लम है नेटवर्क की, इस वजह से 314 रुपये हमको मिले हैं। 25 किलोमीटर गाड़ी चली है भाई। समय लिखा लगा है 54 मिनट 41 सेकेंड। तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब जो फ़्लाइट है अभी बज रहे हैं 11 और पहली फ़्लाइट है 12:30 बजे, तो 1 घंटे के बाद की। और गाड़ी सुबह से अभी हमारी चल चुकी है, ये देखो 31 किलोमीटर। 11 बज रहा है। ट्रिप को हमने 0 कर लिया था, ईंधन वगैरह कुछ इतना हमारी गाड़ी में। और भाई बताते चलें कि लखनऊ एयरपोर्ट का झाम दूसरा है भाई। वहाँ अगर जब 12 मिनट से ज़्यादा हो गए भाई तो 90 रुपये हम लोग को अपने जेब से देने पड़ते हैं। ठीक है, और हमारे कानपुर में ऐसा नहीं है। कानपुर में अगर जब 15-20 मिनट भी हो गए, कमर्शियल व्हीकल है तो फिर ऐसे ही जाने देता है। हाँ, अगर सवारी बैठी हुई है तो पिकअप चार्ज ले लेता है 35 रुपये। तो यहाँ पे रुकने कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अभी 1 घंटे बाद फ़्लाइट आएगी। 1 घंटे तक भाई कोई फ़्लाइट ही नहीं है। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से बाहर पार्किंग की तरफ, और वहाँ पे खड़े होकर वेट करेंगे। अगर मन होगा तो रामा देवी की तरफ निकल जाएंगे। वहाँ से फिर कोई राइड लेके, वैसे इंटरसिटी आउट स्टेशन के ही चक्कर में थे, लेकिन भाई काम इतना कम है कि भाई मिली ही नहीं। 2 घंटे वेट किया भाई, और गर्मी इतनी थी, उमस इतनी थी भाई कि पसीना पसीना हो रहे थे। तो हमें लगा क्यों ना एक राइड लेके यहाँ से निकला जाए, और जब रनिंग में रहेंगे तो हो सकता है कोई काम भी आ जाए ढंग का। तो अभी तक तो फिलहाल में नहीं आया है, 11 बज गए। देखते हैं शाम तक कोई ना कोई शायद आ जाएगा तो आपको अवगत कराएंगे भाई। और एक अपडेट है भाई कि जो ओला में जो गाड़ियाँ रोड ऑफ हुई थी वो ऑन हो चुकी हैं। जो रोड ऑफ हुई थी उसको लेके उसके क्या कहते हैं, अपना प्रदूषण मांग रहा था, और मांग रहा था फिटनेस, 2 सर्टिफिकेट मांग रहा था डॉक्यूमेंट में। तो वो लोगों ने डाले, लेकिन 24 घंटे में बोल रहा था चालू कर देंगे, ऐसा मैसेज आ रहा था, लेकिन वो चालू नहीं हो रही थी क्योंकि वहाँ जो है टेक्निकल कुछ इशू था। तो कल शाम को 4-5 बजे जो है वो गाड़ियाँ ऑन हो चुकी हैं। और अभी अगर जो कोई दोस्त मिलेगा तो डिवाइस भी दिखाऊंगा जिनकी की ड्यूटी ऑन हुई है। तो फिलहाल हमारे सभी लोग इधर देखो, सामने सामने लोग खड़े हैं। काफ़ी दूर तक ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारी की सारी टैक्सी ही गाड़ियाँ हैं। तो हमें यहीं कहीं साइड में लगा लेते हैं और देखते हैं, वो साथी हमारा आया होगा तो उसकी डिवाइस लेके देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि हाँ भाई ड्यूटी चालू हो गई है। जिनके पास वो प्रॉब्लम थी, डॉक्यूमेंट की वजह से जिनकी बंद हुई थी, जो कि 2 ही पेपर मांग रहा था, प्रदूषण और फिटनेस, ठीक है ना, वो अपलोड करने के 24 घंटे के बाद खुल जानी चाहिए थी, लेकिन वो खुल नहीं रही थी टेक्निकल इशू के कारण। लेकिन अब वो टेक्निकल इशू सॉल्व कर लिया गया है, गाड़ियाँ रोड ऑन हो चुकी हैं। और जो फर्जी बुकिंग कारण जिनकी बंद हुई थी उनकी अभी रोड ऑन नहीं हुई है, जिनको कि 72 घंटे का समय मांग रहा था, अभी उनका शायद 72 घंटे हुआ भी नहीं है। हमारे कई सारे साथी लोग हैं जिनकी की बंद हुई थी, उनमें से एक पिंटू भैया है और एक है विवेक, अपना शिवराजपुर वाला। 2 के बारे में जानकारी है भाई, ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो फिलहाल उस दोस्त को ढूंढते हैं और देखते हैं कि जो ड्यूटी कल ऑन हुई है शाम को, डॉक्यूमेंट की वजह से जिसकी रोड ऑफ हुई थी, 2 ही पेपर मांग रहा था। तो मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। ठीक है, तो बने रहिएगा भाइयों। और कहना चाहेंगे जो भाई हमारे चैनल पर नया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन की तरफ तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और जो भाई पेज पे, हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे
फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो हमारा शेयर करें। मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। हाँ तो भाई बता दें, ड्यूटी ऑन हो चुकी है और डिवाइस भाई ये रही, ये देखो, ये ड्यूटी बंद हो चुकी थी। डॉक्यूमेंट की वजह से 2 ही पेपर मांग रहा था, जो कि वेरिफिकेशन का 24 घंटा समय ले रहा था, लेकिन 24 घंटे बाद भी नहीं ऑन हुई थी। कस्टमर केयर बात करने में पता चला कि नहीं भाई, इसमें जो है कुछ टेक्निकल इशू है ओला कंपनी की तरफ से, तभी ऑन नहीं हो पा रही है। वो जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा। बीच में फिर संडे पड़ गया, तो फिर मंडे को हुई थी कल शाम को, वही लगभग 5 बजे है ड्यूटी ऑन हो गई थी। तो चलाइए भाई आराम से। और कुछ लोगों की अभी ऑन नहीं हुई है, वो 72 घंटे का समय उनमें मांग रहा था ऐप पे, तो शायद 72 घंटे बाद उनकी चालू हो जाए, उनकी भी चालू हो जाएगी, तो आपको अवगत कराएंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, जानकारी भरी ओला उबर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, अपडेट वगैरह, हम अपने वीडियो पे शेयर करते हैं। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक ज़रूर ठोकिएगा। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ में। तो भैया ऑनलाइन तो बुकिंग आई नहीं, एयरपोर्ट से हम बुकिंग लेके आ गए थे भाई। वो बुकिंग थी अपने गुमटी की, उसमें से 400 रुपये हमको दिए थे, ठीक है। उसके बाद फिर एक राइड लेके आ गए थे इधर जो है, मतलब कि चिड़ियाघर की तरफ, तो 500 रुपये वो हो गए, और 300 रुपये पहले काम किया था, 5 दिन 800 रुपये का। और भाई अभी क्या है, 2300 रुपये की एक बुकिंग मिली, जिसको फतेहपुर छोड़ना है। मुरारी चेस्ट हॉस्पिटल है, जो कि अपना ये पड़ता है रावतपुर में, गोल चौराहे के पास में। यहाँ से पिकअप है और ले जाके इनको फतेहपुर छोड़ना है। फतेहपुर में किसी गांव में रहने वाले हैं। और हमारी गाड़ी पहले लगी थी वोडाफोन में, टावर विभाग में, टेलीकॉम विभाग में। टावर में हम लोग विजिट करते थे, तो वहाँ पे जो टावर में जो गार्ड होते ना, वो उनसे दोस्ती हो गई थी, तो उन्होंने हमारा नंबर नोट कर रखा था, सेव था, दोस्ती हो गई थी। तो कभी कभी हमसे बात करते हैं, तो उन्हीं का फ़ोन आया कि भैया हमारे घर के लोग हैं, परिवार के लोग, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, अब छुट्टी हो गई है, तो उनको ले जाके फतेहपुर ड्रॉप करना। फतेहपुर में हमारी गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी गांव ड्रॉप कर देगी, आप सिर्फ फतेहपुर का भाड़ा बताओ भाई। हमने कहा दूरी कितना है, बोले 80 से 85 किलोमीटर पड़ेगा वन साइड का। हमने कहा ठीक है, हमने 90 मान लिया। हमने कहा 90 जाना 90 आना, 180 किलोमीटर ये हो गया, और 200 रुपये का टोल हो गया, तो हो गए जो है 2000 रुपये हो गए ये। और 500 रुपये तुम भाड़ा दे देना, दूसरे से 1000 लेते भाई, तुम 500 दे देना, सिर्फ छोड़ने का था। तो बोले भैया और कुछ कम कर लो। हमने कहा ठीक है भाई 2300 रुपये दे देना। तो वही 2300 रुपये में कस्टमर को पिकअप करने जा रहे हैं। अब पिकअप करके ड्रॉप करेंगे, ईंधन वगैरह क्या लगे, गाड़ी कितना चलेगी, सारी डिटेल बताएंगे। फिलहाल ट्रिप एक को हमने 0 किया था, और अभी तक हमारी गाड़ी 66 किलोमीटर चल चुकी है, क्योंकि हम जा रहे हैं पिकअप करने के लिए। तो ये 70 मान लो, 70 चल जाएगी। अब 70 के बाद जो चलेगी गाड़ी भाई, वो बुकिंग में चलेगी। तो देखते हैं 80 चलती है या 90 चलती है। 85 बोला था, 80-85। तो कस्टमर जब 80-85 बोले या कोई भी बोले, तो भाई लगभग 90 किलोमीटर हो ही जाता है। तो देखते हैं खर्चा क्या आता है, आज की हमारी बचत क्या होती है। हालांकि बुकिंग बहुत लेट मिली है, क्योंकि हमारे कई सारे साथी लोग जा चुके हैं और हम नहीं जा पाए थे भाई। तो प्राइवेट मिल गया, अच्छी बात है भाई। और कल भी हम प्राइवेट ही गए थे, आना जाना दोनों था लखनऊ का। अभी भी भाई डिवाइस ऑन कर रखी, इस उम्मीद में बोल रही है, लेकिन लोकल नहीं बोल रही है, इस उम्मीद में कि यार बच जाएगी। तो हम ऑनलाइन चले जाएंगे ऐप के द्वारा, इधर अपने किसी दोस्त को भेज देंगे, उसका भी भला हो जाएगा। हमारी डिवाइस ऑन रहती है भाई, जब तक कि कस्टमर हमारी गाड़ी में बैठ नहीं जाता है, तब तक हमें यकीन नहीं होता है भाई कि कस्टमर हमारा है। हाँ, एक बार गाड़ी में बैठ गया तो यकीन हो जाता है कि हाँ अब 100% है। उसके बाद डिवाइस को, ड्यूटी को ऑफ कर देते हैं, और जब तक नहीं बैठता तब तक ऑन रखते हैं। अगर जो कोई ड्यूटी आ गई भाई, तो ऑनलाइन वाले तो खैर ज़्यादातर हम ही जाते हैं। ऑफलाइन जो ड्यूटी होती है उसमें कोई गाड़ी अरेंज करा देते हैं, अपने दोस्त यार को काम बांट देते हैं। इतने सारे घने मित्र हैं हमारे, वो भी हमको काम देते हैं, तो हम उनको दे देते हैं। तो ये कुछ सिस्टम है। तो आप लोग ऐसा ही करें हमारे समझ से। ड्यूटी को यहाँ तक कि एक ऐप में भाई काम आता है ना, तो उसका पिकअप करने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ, लेकिन दूसरा ऐप बंद नहीं करता हूँ, इसी उम्मीद में कि शायद
कोई बाहर की बुकिंग आ जाए तो लोकल की बुकिंग छोड़ के मैं बाहर में चला जाऊँगा भाई, क्योंकि किचकिच अपने को पसंद नहीं यार, ठीक है ना। तो ये सब है। तो फिलहाल अब रावत पहुँचने वाले हैं और कार्डियोलॉजी के बगल में ही पड़ता है, तो जाके पिकअप करते हैं और फिर बताते हैं आप लोगों को भाई। तो बने रहेगा हमारे इस ब्लॉग में। तो भैया बुकिंग लाए हुए थे, सिर्फ ड्रॉप था, छोड़ दिए फतेहपुर में। फतेहपुर से जो है सीधा लखनऊ के लिए जो रोड गया ना, उस पर हम जा रहे हैं, क्योंकि खाली तो हमें घर जाना पड़ता। 95 किलोमीटर गाड़ी चली है, 70 किलोमीटर था, 55 किलोमीटर हो चुका है। तो ये देखो भाई इतना दिखा रहा है, लखनऊ 118 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, लेकिन हमें एयरपोर्ट तक जाना है। तो शायद एयरपोर्ट कुछ कम ही होगा, जितना भी होगा बताएंगे। फिलहाल 155 किलोमीटर की रीडिंग है, 70 किलोमीटर हम गाड़ी हमारी चल चुकी थी तब इनके पास आए थे। मतलब 85 किलोमीटर इनके यूज में अभी तक गाड़ी चल चुकी है। अब 85 या तो खाली जाएं घर के लिए, या फिर 115 या 110 किलोमीटर एयरपोर्ट निकल जाएं। एयरपोर्ट से क्या है, हमें कुछ ना कुछ जो है 1500 रुपये जुगाड़ हो जाएगा भाई। तो हम घर जाने से अच्छा हमें लखनऊ लग रहा है, इसलिए हम लखनऊ की तरफ बढ़ लिए हैं और यहाँ से जाएंगे लखनऊ, और लखनऊ से फिर जो है कोई ना कोई राइड लेके कानपुर के लिए निकलेंगे, क्योंकि लखनऊ कानपुर का चक्कर जब तक नहीं लगता है ना, मज़ा नहीं आता भाई। और फिलहाल इधर सीएनजी तो खैर मिले, एक भाई सीएनजी पंप देखो ये भी खुल रहा है, टैंक रखे हुए हैं। हालांकि मैंने भरा लिया था, सीएनजी हमारे में है पर्याप्त, हम लखनऊ आराम से पहुंच जाएंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुल मिला के इनसे रुपए लिए हमने 2300 रुपये। इन्होंने जितना बताया था उतना ही है, 85 किलोमीटर बोला था भाई, 85 किलोमीटर है। ऐसे कस्टमर बहुत कम मिलते हैं, नहीं तो 80 बोलते हैं तो 90 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, लेकिन 85 किलोमीटर बोला, 85 किलोमीटर था भाई। मज़ा आ गया इन लोगों के साथ में, छोड़ भी दिया हूँ, अभी 7 नहीं बजा है। ये देखो, उम्मीद है कि 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा भाई, और रात में फ़्लाइट वगैरह होएगी तो बुकिंग मिल जाएगी। अब जैसा होएगा वहाँ पहुँचने के बाद बताएंगे बुकिंग मिली कि नहीं मिली, क्या अर्निंग वगैरह हुई, सारी डिटेल मिलेगी। तो बने रहिएगा लगातार ब्लॉग में, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई ना कोई पार्ट आपसे मिस हो जाएगा, आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो फिलहाल तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ाते हुए सीधा चलते हैं यहाँ से भाई लखनऊ एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। तो भैया वापस आ गए हैं कानपुर। अब आपको समय दिखा दे भाई कितना बजा है रात का। भाई रात के बज रहे हैं 12, ये देखो भाई 12:04। ईंधन कुछ इतना अपनी गाड़ी में, और इस समय हमें जीटी रोड पे, ये मेट्रो अपने साथ साथ में है, और हम इस समय गुरुदेव पैलेस पे हैं, और अब जा रहे सीधा घर की तरफ, क्योंकि रात के 12 बज गए हैं। तो कुल मिला के अपना टारगेट तो खैर रोज पूरा हो जाता है। अब कल क्या है, रात में तो यार कई बार बजी बोला, लेकिन आ नहीं पाए। फिर ऊबर से आए, तो 9 तक की बुकिंग थी, 9 ड्रॉप किए, फिर ओला की बच गई तो इधर से लेके गए। फिर भाई सारा दिन उधर फंसा के रख दिया, फिर शाम को उधर से प्राइवेट आना पड़ा। तो कुल मिला के कल का भी काम हो चुका है पूरा, अपना टारगेट पूरा हो गया है, आज का भी पूरा हो गया है। इस समय लगभग डेली अपना टारगेट पूरा हो जा रहा है, लेकिन भाई कैसे पूरा हो रहा है वो हम ही जानते हैं। मेहनत इतनी करनी पड़ रही है कि अगर जो पहले हम इतनी मेहनत कर लेते ना भाई, तो टारगेट से डबल काम कर लेते। आप समझ लो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे या 24 घंटे भी काम करते हैं, तब भी अपना टारगेट ही कुल मिला के किसी तरह पूरा हो पाता है। तो आज तो खैर अपने यहाँ कानपुर में बारिश हुई है, और देखते हैं भाई सुबह पता चलेगा। दोस्त तो हमारे बता रहे हैं कि भाई बारिश तो अच्छी हुई है। हमारे यहाँ बारिश हुई हो तो ठीक है, क्योंकि इस समय जब बारिश हो रही है ना भाई, 2 किलोमीटर बारिश हो रही है, 2 किलोमीटर के बाद मालूम हुआ बारिश ही नहीं है, एकदम सन्नाटा है। ऐसा कुछ हाल चाल है भाई, हिसाब किताब बारिश का। तो फिलहाल अब चलते हैं सीधा घर की तरफ, कल आएंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहे, मस्त रहे, इस तरह की ओके, जय हिंद, जय भारत।